बात करते एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। शिवराज कैबिनेट में कई फैसलों पर, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना को लागू किया गया। कैंसर मरीजों को आधुनिक तरीके से इलाज मिलेगा। इंदौर, भोपाल, रीवा में लगेगी लीनियर एक्सेलेटर मशीन, तो इसका भी फैसला लिया गया। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक और ऐसे में कई वर्गों को राहत देने की कोशिश, कई प्रस्तावों को हरी झंडी यहाँ पर दी गई और सबसे महत्वपूर्ण कैंसर के मरीजों के लिए फैसला हो जाता है लीनियर एक्सेलेटर मशीन को लेकर। इसके अलावा कई योजनाओं को फिर से शुरू करने पर कैबिनेट ने सहमति जाहिर की है और इसी में से एक है मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना। और इसके अलावा अलग अलग वर्गों को लेकर यहाँ पर फैसला किया गया। कैंसर के मरीजों के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है, एक बड़ी राहत देने की कोशिश। आनंद विभाग को धार्मिक धर्मस्व विभाग में मर्ज किया गया है, तो ये एक फैसला भी यहाँ पर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, शिवराज कैबिनेट में कई फैसलों को सहमति जाहिर करते हुए मंजूरी दी गई और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल। योजनाओं को फिर से लागू करने पर भी सहमति और साथ ही साथ कैंसर मरीजों को आधुनिक तरीके से इलाज मिले, ये कोशिश। और इसी कोशिश के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला अलग अलग शहरों को लेकर लिया गया है कि जो मशीनें होती हैं आधुनिक, वो यहाँ पर लगाई जाएंगी और इसमें से प्रमुख हो जाता है लीनियर एक्सेलेटर मशीन का लगना। इसको लेकर फैसला किया गया है कि राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में ये मशीन लगेगी। इसके अलावा रीवा को लेकर भी जानकारी है कि वहां पर भी इस मशीन को लगाया जाएगा। जाहिर है कि कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो आनंद विभाग से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर हालांकि सियासत भी काफी गरमा चुकी है। धार्मिक धर्मस्व विभाग में मर्ज किया गया है आनंद विभाग को। ऐसे में विपक्ष भी तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आज जो एक बड़ी बैठक शिवराज कैबिनेट की हुई है तो उसमें विभागवार तमाम चीजों को देखा गया है। जो कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा भी हुई है। आगे आने वाले वक्त के लिए योजनाओं को लेकर भी बात हुई है। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसको हरी झंडी यहाँ पर दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजधानी भोपाल से आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना लागू, तो किसानों को भी एक राहत दी गई है। इसके अलावा मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको भी राहत देने की कोशिश। तो अलग अलग सेक्टर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश इन तमाम प्रस्तावों के जरिए, जिसको शिवराज कैबिनेट ने आज हरी झंडी दी है। तो इस वक्त की भोपाल से ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पर शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई और उसमें इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई और इसके बाद सहमति यहां पर दी गई है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद, शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर मुहर, सबसे खास क्या? देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि जो आनंद विभाग था वो अब आनंद नहीं रहा है, धर्म एवं धर्मस्व विभाग हो गया है। ये महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और जो पहले गतिविधि हमें देखने को मिलती थी जब आनंद विभाग शुरू किया गया था, अब वही गतिविधि हमें देखने को मिलेगी। ये सरकार की तरफ से दावा किया गया है। ये और इसके अलावा देखिए, जो मध्य प्रदेश में धान और गेहूं का उपार्जन होता है, केंद्र सरकार इसको उठाता है और कई बार किसान परेशान होते हैं उन्हें उस उपार्जन की राशि मिलने में, और सरकार को, प्रदेश सरकार को कई बार बैंक से लोन भी लेना पड़ता है। इसके लिए मुख्यमंत्री कृषक एक उपार्जन योजना चलाई गई है। इसमें एक बजट का प्रावधान होगा और किसानों को समय से अपने उपार्जन का देखिए पैसा मिल सकेगा, उपज का पैसा मिल सकेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैसला देखिए, जो कैंसर के मरीज हैं उनको बेहतर और अत्याधुनिक तकनीक की मशीन से इलाज मिले, इसको लेकर व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया था कैबिनेट में और उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगाई है शिवराज कैबिनेट ने। ये जरूर बताइएगा कि आनंद विभाग को जिस तरीके से धार्मिक धर्मस्व विभाग में मर्ज किया गया है, तो इसके अलावा ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल कि इसके अलावा जो अध्यात्म विभाग है उसका क्या होगा? देखिए, वो फैसला जो कमलनाथ सरकार के समय लिया गया था, देखिए अब उससे उलट फैसला हुआ है। धर्म एवं धर्मस्व विभाग में मर्ज कर दिया गया है। धर्म एवं धर्मस्व विभाग में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि देखिए
खर्चा बढ़ रहा था और सरकार की मंशा है कि जो आनंद की अनुभूति हो वो धर्म एवं धर्मस्व के साथ अनुभूति हो। ये उद्देश्य के साथ सरकार ने ये फैसला लिया है। अध्यात्म विभाग का क्या होगा ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन क्या जो अध्यात्म विभाग में था वो ही अब आनंद और धर्मस के एक साथ होने से वो अध्यात्म विभाग का काम भी ये विभाग करेगा, ये कुछ दिन में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बहुत सरल शब्दों में प्रमोद दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं। आनंद विभाग, अध्यात्म विभाग और धार्मिक धर्मस विभाग, आसान शब्दों में ये जो दिक्कत है, कंफ्यूजन, उसको दूर कीजिए। ये विभाग क्या एक जैसे हैं या फिर अलग अलग इसको लेकर? देखिए, धर्म एवं धर्मस्व विभाग वो है जो प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको उनसे संबंधित विभाग है। कैसे उनका प्रमोशन हो, कहाँ कैसे वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित बनी रहे, उनका प्रचार प्रसार हो और धर्म एवं संस्कृति से लोग जुड़े रहें, ये धर्म विभाग का काम है। अब जो आनंद विभाग है, आनंद विभाग मतलब जो चाहे तो वो कर्मचारी हो या आम व्यक्ति हो, उससे आनंद की अनुभूति कराना, खेलों से जोड़े रखना। खेल देखिए स्पोर्ट्स नहीं है वो तरीके के खेल, जैसे कोई कर्मचारी अधिकारी काम करते करते कई बार थक जाते हैं तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए जो हमने पिछले समय में देखा, रस्साकसी हो या फिर कबड्डी हो, सिर्फ वो विभागीय या फिर आम लोगों के बीच में ऐसे एक सेशन चले जिससे लोगों को रिलैक्स मिला। अब ऐसे देखिए अब सरकार ने आनंद विभाग को और धर्म एवं धर्मस्व विभाग को एक साथ कर दिया है। तो इसका देखिए, यदि हम शुरुआत में इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो वो यही है कि सरकार ने हिंदुत्व की राय पर एक कदम और बढ़ा दिया है। लेकिन इसके मायने अब कैसे हो जाएंगे प्रमोद, क्योंकि आनंद विभाग को लेकर काफी सराहना हुई है। बीते रोज जब काशी में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी तमाम राज्यों के सीएम के साथ, तो मध्य प्रदेश के इस पहल की भी तारीफ की गई थी और उस वक्त तमाम राज्यों ने प्रशंसा की थी, और अब उसको मर्ज किया जाना, क्या मायने इसके? देखिए, आनंद विभाग के अब तक जो प्रोग्राम थे वो अब हो सकता है प्रोग्राम का स्वरूप बदल जाए। हो सकता है धर्म एवं धर्मस्व की संस्कृति से ओतप्रोत अब आनंद विभाग के जो प्रोग्राम है वो हों, क्योंकि देखिए अब आनंद विभाग के जो प्रोग्राम होंगे वो धर्म एवं संस्कृति से जुड़े हुए ओतप्रोत प्रोग्राम होंगे। मतलब जो प्रदेश के लोग हैं, प्रदेशवासियों, अधिकारी, कर्मचारियों, वो संस्कृति से भी जुड़े रहे। ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है प्रदेश सरकार का, क्योंकि यदि आनंद विभाग को धर्म एवं धर्मस्व से जोड़ा गया है तो यकीन मानिए प्रदेश सरकार संस्कृति से जोड़े रहना चाहती है, धर्म एवं धर्मस्व उन्हें ज्ञान कराना चाहती है। अब आयोजन कैसे होंगे? धर्म से जुड़े हो सकते हैं, चाहे वो पाठ हो या फिर अलग अलग धर्म के आयोजन हो सकते हैं, और जो खेल प्रतियोगिताएं तो होंगी ही होंगी, लेकिन अब ये आयोजन अब लोगों को अपने धर्म से जोड़े रखने के, विचारधारा से जोड़े रखने के लिए हो सकता है सरकार ने ये फैसला लिया हो। क्योंकि देखिए, यदि धर्म एवं धर्मस्व में आनंद विभाग को मर्ज किया गया है तो यकीन मानिए आनंद की अनुभूति के साथ साथ वो धर्म से जोड़े रखने की, बिल्कुल आनंद की अनुभूति के साथ संस्कृति से जोड़े रखना, धर्म से जोड़े रखना, यही उद्देश्य हो सकता है। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।